हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के बेसिक सिंटैक्स के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर हैं, कौन सा ब्राउज़र हम यूज़ करेंगे और HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे। तो आज हम जो कोड एडिटर यूज़ करेंगे वो हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का है और काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा कोड एडिटर है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस होगा इसका। यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें कुछ ज़रूरी एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं प्रीटियर। तो दोस्तों ये एक एक्सटेंशन है, ये काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। आप जब इसको सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन आएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं आ रहा। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास डिसेबल और अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ गई हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं कोड को फॉर्मेट करने के लिए। कोड को जो हम कोड लिखते हैं वो इससे खूबसूरत दिखता है। और इसके बाद जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे लाइव सर्वर। दोस्तों ये भी ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो आपने इसको जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। और ये हम अपने कोड को कंपाइल करने के लिए यहाँ से कोड एडिटर में से ही हम इसको कंपाइल कर देते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ से जब गो लाइव पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाता है और वहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो जाता है। चलते हैं हम अपने HTML के बेसिक सिंटैक्स की तरफ। तो यहाँ से Ctrl+N न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जब भी हम HTML लिखते हैं तो सबसे टॉप पे हम उसकी डॉक्यूमेंट टाइप बताते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। ये हम इसके पिछले वर्जन्स में भी हम यूज़ करते थे, जैसा कि वर्जन 4 था जो HTML का, उसमें भी, लेकिन वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। तो अब जो है वो काफ़ी शॉर्ट सिंटैक्स हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन का साइन, शिफ्ट प्लस जो है वो लेस देन का साइन। नेक्स्ट जो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐड करेंगे, उसके बाद DOCTYPE डॉक टाइप। तो हम इसको दे देंगे डॉक्यूमेंट टाइप, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे दे देंगे हम डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ठीक है। जब भी हम HTML5 लिखेंगे, इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम HTML का वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम बात करते हैं टैग्स पे। HTML का जितना भी कोड लिखा जाता है वो टैग्स के बीच लिखा जाता है। अगर आप टैग्स के बाहर लिखेंगे तो वो हमें एरर दे देगा, वो कोड कंपाइल नहीं होगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि टैग्स को लिखते कैसे हैं। HTML का जो मेन रूट टैग है, जो बेसिकली लाइक कंटेनर होता है, वो HTML का टैग खुद है, ठीक है। हम टैग को लिखते कैसे हैं, और जब भी कोई टैग हम लिखेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो उसको हमें क्लोज़ भी करना होगा, ठीक है। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले टैग लिखने के लिए हम लेस देन का साइन ऐड करते हैं और उसमें हम टैग का नेम लिखेंगे HTML, ठीक है। और दोस्तों आपको एक और बात बताता चलूँ, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप हमने दी है ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन डालेंगे, देखें तो ये हमारा टैग ओपन हो गया, ठीक है। ये अब क्लोज़ नहीं हुआ, ठीक है। अभी हम अगर कोई कोड वगैरह इसमें लिखते हैं तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, ना कोड हमारा कंपाइल होगा, वो उल्टा हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो टैग को क्लोज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन साइन अगेन डालते हैं और फॉरवर्ड स्लैश और HTML टैग का नाम और ग्रेटर देन। अब ये हमारा एक टैग बन गया, ठीक है, जो यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे जाके क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो हम HTML का जितना कोड लिखते हैं वो इस टैग के बीच में लिखते हैं। अगर आप कोड इसके बाहर लिखेंगे यहाँ पे या इसके बाद टैग क्लोज़ होने के बाद, तो वो हमारा जो है वो कोड कंपाइल नहीं होगा, वो एरर देगा हमें। इसके बाद आता है इसमें हेड का टैग। हेड का टैग इसी तरह हम ओपन कर लेते हैं और ये क्लोज़ हो गया। अब बात करते हैं कि हेड के टैग में क्या आता है।
हेड के टैग में हम टाइटल वगैरह देते हैं अपनी वेब ऐप का, ठीक है। इसमें हम जो भी लिखते हैं ना वो हमें ब्राउज़र पे शो नहीं होता, ठीक है। मतलब ब्राउज़र की बॉडी में हमें वो शो नहीं होगा, ये बेसिकली चल रहा होगा, काम कर रहा होगा अपना ये, लेकिन ये हमें शो नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम मोस्टली जो है वो आगे चल के हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हम एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक करते हैं, कोई लिंक वगैरह देना हो हमने वो हम हेड में देते हैं। जैसे जेएस वगैरह हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी हो वो हम हेड टैग में लिखते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं इसमें। जो सबसे बेसिक चीज़ है वो इसमें टाइटल आ जाता है जो हम हेड में देते हैं। और ये अब हमने एक टाइटल दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसा मैंने आपको बताया है कि ये ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, तो ये कहाँ पे शो होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक्चुअली वर्ड लिखना था, तो ये बाय मिस्टेक में से वर्ड लिखा गया। अगर मैं कहीं पे मिस्टेक करता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। जब भी आप ब्राउज़र पे जाते हैं, किसी भी वेब ऐप को आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये एक टाइटल दिख रहा होता है, ये जैसे यहाँ पे गूगल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हमारी वेब ऐप का हम जो भी यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं, जो भी हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं, वो हम हेड के अंदर टाइटल के टैग में ऐड कर देंगे। वो हमें अपनी टैब में शो होगा ब्राउज़र की, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे तो जब भी आपने अपनी वेब ऐप को कोई टाइटल वगैरह देना है तो वो आप हेड के अंदर टाइटल के टैग में देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बॉडी का टैग। ये हमने टैग क्लोज कर लिया। दोस्तों ये बॉडी का टैग जो है ना, ये मेन टैग है। जितना भी हमने कोड लिखना होता है वो हम बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं, जो कि हमें ब्राउज़र में जाके सेम ऐसे शो होता है। मतलब जो चीज़ हम जैसा भी वेब ऐप का हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, जो चीज़ भी हमने दिखानी हो ब्राउज़र की बॉडी में, तो वो हम लिखेंगे बॉडी के टैग में, ठीक है। तो जितना हमने बटन्स अगर अपनी वेब ऐप में रखने हैं, टेक्स्ट रखना है, जो चीज़ भी रखनी है, तो वो हम बॉडी के टैग में ही देंगे। अगर इमेज हमने ऐड करनी है, कोई वीडियो ऐड करनी है, कोई MP3 वगैरह म्यूज़िक वगैरह ऐड करना है, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों एक कमेंट्स के लिए कुछ इस तरह से। अगर आप ज़्यादा कोड लिखते हैं और आपको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, तो वहाँ पे आप उसको कमेंट्स दे के तो अलग अलग कर सकते हैं। तो ये कमेंट्स आपके ब्राउज़र पे दोस्तों शो नहीं होंगे। हालांकि ये है, आप सोच रहे होंगे कि ये बॉडी के टैग में है तो ये हमें उधर ब्राउज़र पे शो होने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कमेंट्स आपको ब्राउज़र पे शो नहीं होने वाले, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, अगर सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, और इसी को कॉपी करके सेक्शन एंड लिख देते हैं, तो हम इसके बीच में जितना कोड लिखेंगे यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। आप उस सेक्शन का नेम लिख दें और यहाँ पे ये सेक्शन एंड हो रहा है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह डाउनलोड करने में दिक्कत होती है, तो मैं इसका जो है वो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और ब्राउज़र का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।